बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्या आप लोगों को पता है आज हमारा टॉपिक है कि ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 जो 2024 में पेश हुआ था और उसके मुताबिक 146 कंट्रीज़ को उन्होंने इंक्लूड किया था और बाद में उनकी जो जेंडर बेस इंडेक्स है वो मालूम करने की कोशिश की कि मेल एंड फीमेल के दरमियान कितना गैप है, वहाँ पर किसको मेल फीमेल्स को कितनी आज़ादी है, फ्रीडम में लिबर्टी है कि वो जाके आज़ादाना तौर पर इकोनॉमी में हिस्सा ले सके या फिर एजुकेशन हासिल कर सके, वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप में काम कर सके, बिजनेस कर सके और दूसरी तरह के और तरह के सोशली एक्टिविटी जो चीज़ें उनमें अपना किरदार अदा करे। इस तरह एक रिपोर्ट पेश हुआ था, तो उसमें पाकिस्तान को वहाँ पर 146 कंट्रीज़ में से 145 कंट्रीज़ का नंबर दिया गया। बिल्कुल हम लोगों से पीछे नेपाल बिल्कुल पीछे था। क्या आप लोगों को पता है इसकी बुनियादी वजूहात क्या है, हम लोग इस तरह क्यों कर रहे हैं? हमारे पास ये जो रिपोर्ट पेश हुआ था इसके मुताबिक पाकिस्तान को अभी बहुत से कुछ करना है और पाकिस्तान को अभी बहुत इस पर काम करना होगा। इसकी जो रिपोर्ट थी वो बहुत अलार्मिंग थी, और अगर हम लोगों ने इस कंट्रीज़ में हम लोगों ने टॉप रैंक कंट्रीज़ देखनी है तो वो ऐसे, अगर हम लोगों ने अभी मालूम करना है कि इसके क्या क्या भयानक जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके रिपरकशंस क्या होंगे, तो ये हमारे पास जितनी भी चीज़ें अभी हम लोग देखें कि यहाँ पर हमारे पास जो वुमेन्स की जो हमारी जो प्रोग्रेस है वो रुक जाएगी, वो इम्पीड हो जाएगी, और ये हमारे जो इकोनॉमिकली जो ग्रोथ है वो हिंडर करेगी, और ये हमारे लिए जितने भी हमारे जो सोसाइटी में जो पीस है उस पर इसके बहुत ही बैड कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, और इनके लिए और दूसरे इसके बहुत सी चीज़ें हैं। और पाकिस्तान इसके साथ साथ अगर हम लोगों ने इनके हम लोगों ने इसमें से इन देखना है कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हम लोगों ने अपने औरतों को कितनी दिया है पाकिस्तान में। बिल्कुल ये जो भी पाकिस्तान है 95.95 पर खड़ा है 146 कंट्रीज़ में, वो भी इसलिए खड़ा है क्योंकि यहाँ पर कुछ हम लोगों ने जो कोटा सिस्टम था, जो इलेक्शन कमीशन या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में मैंडेटरी करार दिया गया है कि हर पार्टी ने इनमें से कुछ सीटें 6% कोटा या 14% कोटा औरतों को देना है, या फिर इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि कुछ जब पार्टियाँ वो पर इलेक्शन जीत जाती है तो वो आ जाती है यहाँ पर मखसूस सीटें दे देती है। उसमें के बावजूद हमारे जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है वो बिल्कुल 95 कंट्रीज़ में आ चुका है। इसकी वजह ये है कि जितने भी हमारे फीमेल लेडीज़ जो भी सेलेक्टेड होती है कि वो रिजर्व सीट पर आ जाती है, पार्लियामेंट जाती है, वो भी आहिस्ता अक्सरियत ऑफ्टन मेजॉरिटी केसेस में ये होता है कि वो उनका जो बैकग्राउंड होता है, उनका जो ताल्लुक होता है वो बिल्कुल क्या बताते हैं कि एलीट क्लास से बिलोंग करते हैं। और जैसे कि यहाँ पर जब ये लोग एलीट क्लास से आते हैं तो इसलिए वो सेलेक्टेड हो जाती है, और वहाँ पर भी हमारे जो मॉडर्न जो मिडिल क्लास की जो औरतें वो बिल्कुल उनके आने जाने में इलेक्ट होने का कोई चांस ही नहीं है। और जितने भी इलेक्ट हो जाती है पार्लियामेंट चली जाती है, उनके फिर डिसीजन मेकिंग में उनके कोई भी पार्टिसिपेशन बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। इसलिए इसके बावजूद इतने हम लोग जब औरतों को देखते हैं उसमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की जो भी रेशो होती है वो 95 पर पाकिस्तान खड़ा है। इसके साथ अगर हम लोग देखें कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में जो होता है ये सेकंड वीकेस्ट एरिया है, जहाँ पर पाकिस्तान में जो औरतें हैं वहाँ बिल्कुल पार्टिसिपेशन ना होने के बराबर है, और ये बिल्कुल 4% के बराबर है, और इन एज़ कम्पेयर टू मेल जो 86% पर खड़े हैं। यहाँ पर इसका ये मतलब है कि जब भी औरतें होती है उनके बस बिल्कुल मेगर जो रूम्स होती है कि वो जाके इकोनॉमिकली कोई चीज़ परचेज कर सके, या कोई जायदाद बना सके, या फिर कोई बिजनेस शुरू करे, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप में काम कर सके, या प्रॉपर्टी गेन करे, अर्न करे, या फिर उन ट्रेड करे या कुछ करे, उसमें से पे पाकिस्तान का जो नंबर है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। और इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें कि लेबर फोर्स में वोमेंस की कितनी पार्टिसिपेशंस है, उनकी कितनी टेक पार्ट करती है उनमें, वो बिल्कुल ज़ीरो है। और इस तरह अगर हम लोग इसके बाद देखें एजुकेशन अटेनमेंट में, उसमें से पाकिस्तान बहुत पीछे लेग कर रहा है। ये वजह ये है कि जो मेल्स की इनरोलमेंट है एज कम्पेयर टू फीमेल्स ये बहुत ही कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है। और इस वजह से इसके लिए
हम लोगों को इक़दामात करने होंगे और ये सारे जेंडर गैप इंडेक्स में एजुकेशन अटेनमेंट को भी इंक्लूड करके उन्होंने रिपोर्ट बनाई है। इसके बाद हेल्थ एंड सर्वाइवल हेल्थ में हम लोग देखते हैं कि ये फीमेल्स का बिल्कुल हॉस्पिटल्स में बिल्कुल इतने ज़्यादा बैरियर्स और इनकी इतनी ज़्यादा जो इम्पेडिमेंट्स हैं कि आप पूछ ही नहीं सकते हो, क्योंकि क्या हेल्थ है वो बिल्कुल इसके लिए चैलेंजेस है कि वो डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट ही नहीं करवा सकते, और जब भी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और वो बिल्कुल एक मेल की अंडर द नोज ऑफ मेल फिर वो जाके जाती है वहाँ पर अपनी ट्रीटमेंट करवाती है, और वो भी इस